जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि किसी एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि क्या हम प्रेतराज सरकार की पूजा घर में पहले करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊँगा सबसे पहले कि प्रेतराज सरकार कौन थे और क्यों उनकी मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी से भी पहले उनकी चालीसा की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि प्रेतराज सरकार का जो पहले नाम था वो था नीलासुर। नीलासुर करके नाम था उनका। तो जब प्रेतराज सरकार जब हनुमान जी, जामवंत जी ने जब हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाई थी, शक्तियां दिलाने के बाद जब वो लंका में गए, वाटिका उखाड़ रहे थे, वाटिका में तहस नहस कर रहे थे फल खाने के दौरान, तो मेघनाथ ने क्या करा था कि उनको बंदी बनाया था ब्रह्मास्त्र से। तो ब्रह्मास्त्र से बंदी बनाने के बाद जब उनकी पूंछ में रावण ने आग लगाने का आदेश दिया, उनकी पूंछ में आग लगाई गई, उन्होंने उससे क्या करा, पूरे लंका में आग लगाई। सिर्फ विभीषण का घर बचा रहा जो नहीं जला। क्यों? क्योंकि विभीषण के घर में राम नाम का जाप होता था। तो वहीं जो है प्रेतराज सरकार नीलासुर जो थे, उस नाम से थे वहां पे। उन्होंने देखा ये, उन्होंने अपनी माया से जो है उस आग को बुझाने की कोशिश करी। वो जो थे वो बहुत ही मायावी थे। मायावी थे, प्रेत को, जिन्न को, भूत प्रेत को, उनको वो अपनी माया से अपना गुलाम बना लेते थे। उनमें ये कला थी। ठीक है, तो जब वहां पे उन्होंने देखा कि मेरी माया से भी नहीं गुजरे, तो सिर्फ कोई कोई दैविक शक्तियां हैं जो कि मेरी माया इन पे काम नहीं कर रही है। तो उसके बाद जब वहां पर हनुमान जी अपनी पूंछ में आग बुझा के जब वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तब हनुमान जी ने बताया कि मैं रामदूत हूँ। हनुमान जी का जो परिचय देने का जो जरिया है वो यही है कि वो राम जी से अपनी पहचान करवाते हैं, मैं रामदूत हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने बताया। और अपना परिचय, छोटा सा परिचय देने के बाद जब उन्होंने बोला कि मुझे भी जो है प्रभु श्री राम जी के शरण में ले लीजिए, तब वो कहते हैं कि आप जो है लंका जाकर पहले रावण को ये चीज समझाइए और उसके बाद उनसे कहिए कि राम जी के चरण को पकड़ ले, तब जाके उनका भी उद्धार हो जाएगा, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो जब जो है जब उन्होंने विनती करी तब उसके बाद कि राम जी के शरण में आने के लिए, तब हनुमान जी ने उनसे बोला कि अभी नहीं, लेकिन बाद में जो है वो उनको राम जी से मिलवाएंगे। तो बाद में क्या हुआ, जब युद्ध समाप्त हो गया, रावण वध हो गया और युद्ध समाप्त हो गया, तब नीलासुर जो है वो भी हनुमान जी के साथ राम जी की सेवा में लग गए। राम जी के हनुमान जी जो सेवा करते थे उन वहीं उन्हीं के साथ राम जी की सेवा में लग गए। तो सरयू के जल में जब राम जी और समस्त राम दरबार जो है वो अपनी अपने चोला को छोड़कर अपने बैकुंठ चले गए, तो हनुमान जी को वरदान देके गए थे कि आने वाले कलयुग में जो है आप मेहंदीपुर घाटा में बालाजी के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। ठीक है, तो उस समय क्या है, जब वो बैकुंठ चले गए प्रभु श्री रामचंद्र जी, तो हनुमान जी और बाकी सब लोग अपने अपने ध्यान में चले गए। उसके बाद जब समय आया और मेहंदीपुर घाटे में उपस्थित होने का हनुमान जी का जब समय आया वो, तो उन्होंने, भैरव बाबा तो वहां पे विराजमान है, वो प्रेतराज सरकार जी के पास गए। नीलासुर जो थे प्रेतराज सरकार जी के पास थे। और इस समय जो है प्रेतराज सरकार जी जो है, उस समय की बात बता रहा हूं मैं, जब उस समय जो है प्रेतराज सरकार जी जयपुर के किसी एक छोटे से उसके राज्य के महाराज बन चुके थे। राजा, महाराजा, है ना। तो महाराजा बन चुके थे। तो जब बालाजी महाराज वहां पर गए और उनसे पूछा, उनसे उनको आदेश दिया कि चलो मेरे साथ वहां पर मेहंदीपुर घाटा में जो है विराजमान होने के लिए और अपनी कला से जो है वहां पे प्रेत, भूत, जिन्न वगैरह को पकड़ने के लिए। ऐसा देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि हनुमान जी को नहीं पकड़ सकते। हनुमान जी को एक सहायक की जरूरत थी, जिससे कि वो राम ध्यान में रह सके और वो सहायक जो है वो उनकी मदद कर सके भूत प्रेत को पकड़ने में, ताकि वो अपना राम राम नाम का ध्यान कर सके। तो उस समय क्या है, वो तो महाराज थे उस समय प्रेतराज सरकार। तो उनको ये चीज जो है बिल्कुल सही नहीं लगी। उन्होंने उनको मतलब ऐसा फील हुआ जैसे कि उनको किसी ने आदेश दिया हो। तो उनको ये चीज सही नहीं लगी, उनने मना कर दिया। तो उनने जब मना कर दिया, फिर हनुमान जी ने दोबारा उनसे विनती करी कि वहां पे चलने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं जो है एक शर्त पर जाऊंगा।
मेरे को 3 वचन चाहिए आपसे पहले। अगर वो 3 वचन आपको मंज़ूर होंगे, तो ही मैं वहाँ पर आऊँगा, अन्यथा नहीं आऊँगा। तो वो 3 वचन क्या थे? पहला जो था, प्रियतरा सरकार जी ने उनसे बोला कि वहाँ पर अगर मैं विराजमान होता हूँ, तो मुझे आपसे भी ऊँचा स्थान चाहिए। तो कभी आप मेहंदीपुर गए होंगे तो आपने देखा होगा, बालाजी सरकार, भैरव महाराज और उसके बाद जो है दूसरी मंजिल पे जो है, वो प्रियतरा सरकार का अलग से स्थान आता है। तो बालाजी महाराज ने बोला ठीक है, मेरे से ऊँचा स्थान आपको मिल जाएगा। उन्होंने दूसरी वचन जो उनने माँगा, उसमें उन्होंने बोला कि मुझे जो है, आपसे पहले जो है वहाँ पे मेरी पूजा होगी, मेरी चालीसा होगी। हनुमान जी ने वो भी मंज़ूर कर लिया कि ठीक है, मैं वो भी करूँगा, आप मेरे से पहले आपकी पूजा होगी। तीसरा वचन जो है, वो उन्होंने माँगा कि जब भी मेरी कचहरी लगेगी, मेरा जो प्रियतरा सरकार जी की कचहरी मेहंदीपुर में लगती है, अदालत, कि जब भी मेरी कचहरी, मेरी अदालत लगेगी, तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा दूसरा। सिर्फ़ मैं ही उस कचहरी को चलाऊँगा, मैं ही उसको देखूँगा। तो जब भी प्रियतरा सरकार की कचहरी वहाँ पे चलती थी, 2 बजे रात को कचहरी लगती थी मेहंदीपुर में। तो जब भी वो कचहरी वहाँ पे लगती थी, तो उस समय कोई भी हस्तक्षेप उसमें नहीं करता था। प्रियतरा सरकार और प्रियतरा सरकार के अदृश्य कोड़े जो हैं, वो प्रेतों पे बरसते थे। ठीक है? अब तो जो है लॉकडाउन के बाद से वो कचहरी जो है बंद कर दी गई है। आगे खुलेगी या नहीं खुलेगी इसका कोई पता नहीं है। ठीक है? तो ये 3 वचन हनुमान जी ने, बालाजी महाराज ने मंजूर किए, तब जाकर प्रियतरा सरकार वहाँ पर विराजमान हुए। अब जो है मेरे भाई का जो प्रश्न था कि हमें घर में प्रियतरा सरकार की पूजा पहले करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, मेहंदीपुर घाटा में विराजमान होने के लिए, विराजमान करने के लिए उनको हनुमान जी ने ये वचन दिए थे, जिस वचन को वो निभा रहे हैं। ठीक है? उन्होंने, देखिए, कोई ऐसा वचन तो नहीं था कि हर जगह मेरी आपसे मेरे से पहले आपकी पूजा होगी। वहाँ पर जो है आपकी पूजा पहले होगी। बाकी भक्त की इच्छा, कि भक्त कहाँ पर अपने, जहाँ पर भी वो बालाजी महाराज को, भैरव महाराज को, प्रियतरा सरकार को अपने घर में स्थान देता है, वहाँ पर वो किसको पहले पूजता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे प्रियतरा सरकार जी की पूजा पहले कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी चाहे आप बालाजी सरकार की पूजा पहले कर लीजिए। ठीक है? तो इसमें कोई ऐसे चिंतित करने वाली बात या ऐसे कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, जिसमें कि हम घर में पहले प्रियतरा सरकार की पूजा करें या बालाजी महाराज की पूजा करें। प्रियतरा सरकार के अंदर, प्रियतरा सरकार जी के पास एक कला है बस, कि वो भैरव, वो जो है प्रेत को, जिन्न को, किसी भी मायावी शक्ति को या किसी भी नेगेटिविटी को या किसी भी जो है असुर को या कोई भी नेगेटिविटी, ब्रह्म राक्षस को, वो अपनी माया से अपने उसमें अपना गुलाम बना लेते हैं। ठीक है? तो वहाँ पर जो है, इस दौरान जो है, इस प्रकार जो है, अब कचहरी चलती थी प्रियतरा सरकार की, अभी बंद कर दी गई है, आगे चलेगी या नहीं चलेगी इसका कोई पता नहीं है। ठीक है? तो आपकी मर्ज़ी, आप पहले प्रियतरा सरकार की पूजा करिए या बालाजी महाराज की पूजा करिए। ठीक है? उसमें ऐसी कोई कन्फ्यूज़न वाली बात है नहीं। ठीक है? दोनों ही देव हैं, दोनों ही प्रधान, तीनों ही देव जो है मेहंदीपुर में प्रधान देव के रूप में पूजे जाते हैं। है ना? बराबर सबको वो होता है वहाँ पे, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है? सबको बराबर भोग लगता है, सबकी बराबर पूजा-पाठ होती है, नियमित रूप से सबको समय अनुसार भोग लगाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़े या वो छोटे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे विचार अपने मन में मत लाइए। और मेहंदीपुर बालाजी से लेकर या अन्य किसी देवी-देवता से लेकर अगर आपका कोई प्रश्न हो, तो आप मेरे से मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस आपके उस प्रश्न का सटीक जवाब आपको दे सकूँ, जिससे कि आप संतुष्ट हों। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।